नमस्कार दोस्तों, जो आज मोमोज किचन में बना है मोमोज पराठा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ इसमें हम लिए, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। हमने इन तीनों को सबसे पहले इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद फिर हमने ये देखिए बारीक इसको हमने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके इसको साइड रख दिया है। इससे क्या होगा, आपका इन तीनों चीज़ों का जो पानी है वो निकल जाएगा नमक डाल के कुछ देर रखने से। सो गाइज़, आई एम श्योर आप सभी ने मोमोज़ तो खाया होगा, मगर मोमोज़ वाला पराठा तो किसी ने नहीं खाया होगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपने घर में। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए नुकसान भी नहीं करेगी। फिर क्या किया हमने, कुछ टाइम बाद हमने अपने कद्दूकस किए हुए या फिर ग्राइंड किए हुए पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को बढ़िया से सूती कपड़े में डाल करके इसको निचोड़ दिया है। इसका सारा जितना भी पानी था वो हमने निकाल दिया है। उसके बाद गाइस ये देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल गया। फिर हमने अपने सब्जियों को एक बाउल में बढ़िया से निकाल दिया है, वो एकदम सूखी हो गई थी। फिर हमने हरा धनिया, हरा मिर्चा, हरा लहसुन और खड़ा लहसुन, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड करके या फिर कद्दूकस करके हमने एक कढ़ाई में इसका तड़का लगा दिया। सबसे पहले क्या किया था, हमने कढ़ाई में तेल डाला, फिर ज़ीरा, फिर हमने इन सभी चीज़ों को डाल दिया है। और आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत बढ़िया से पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो हाथ चला जाए और जो उसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से इसके अंदर डाल दिया है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फिर हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था। बारीक कटा हुआ प्याज डालने के बाद इन सभी चीज़ों को बढ़िया से प्याज डाल के हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया ताकि जो ये सारे मसाले एक दूसरे में प्याज में बढ़िया से मिक्स हो जाए। गाइस, अगर आपको हमारी ये मोमोज पराठे वाली रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाला डाला। सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला और फिर हमने इसके अंदर डाल दिया है कस्तूरी मेथी और धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अपने मसालों को अपने प्याज के अंदर बढ़िया से मिक्स कर लेना है, बढ़िया से चला दें। उसके बाद फिर जैसे ये देखिए, उसके बाद हमने फिर इसके अंदर डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद फिर हमने इसको चला दिया है। गाइस, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, इसलिए आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने अपने जो सब्जियाँ रखी थी वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जियों को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बस कुछ ही सब्जियों का उपयोग किया है। फिर हमने इसके अंदर नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, फिर कटी हुई धनिया। उसके बाद फिर कुछ सॉस डाले हमने इसके अंदर। सबसे पहले हमने इसके अंदर टमाटो केचप डाल दिया है। टमाटो केचप डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर सोया सॉस भी डाल दिया है। इन दोनों सॉस को डालने के बाद हम ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चला दिया है। आप इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। फिर तो गाइस ये देखिए, हमारा जो मोमोज़ पराठे का अंदर का मसाला जो है वो बिल्कुल सा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने एक बाउल में टमाटर, सूखी लाल मिर्च और लहसुन, इन सभी चीज़ों को हमने उबालने के लिए रख दिया था। जब तक वो उबले तब तक हमने इसका आटा सान लिया है अपने पराठे का। तो सबसे पहले क्या किया, हमने आटा लिया है, उसके अंदर हमने मंगरेल और नमक और रिफाइंड डाल के इसको बढ़िया से मोयन डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो हमने रेडी कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा टमाटर, सूखी लाल मिर्च और जो हमारा लहसुन की कलियाँ थी वो कुछ हमारी बॉयल हो रही थी। यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ सॉफ्ट सा आटा एकदम गूँथ के रेडी हो चुका था। और दूसरी तरफ जब तक हमने आटा गूँथा तब तक हमारा जो टमाटर था वो भी बॉयल हो चुका है। तो हमने उसके ऊपर की स्किन निकाल करके हमने टमाटर को और अपने लहसुन और मिर्च को हमने मिक्सर में डाल दिया है। फिर साथ ही हमने इसके अंदर नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। इससे क्या हमारी चटनी जो थी, हमारी चटनी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर बारी हमें पराठों की। सबसे पहले क्या करना, हमें एक अपने चकले पे बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो गाइस देखिए, इस तरह से आपको एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद फिर क्या करना है, हमें अपने मसालों को इसके अंदर भरना है। सो कैसे ये देखिए, हमने पूरे चकले के बराबर हमने एक रोटी बेली थी। उसके बाद फिर आप इसको बढ़िया से इसके अंदर हमने फिलिंग डाल दी है अपने मसालों की।
सो गैस आप देख सकते हैं जब हम अपने रोटी को बेले थे तो हमारा जो डो था वो कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो इतना सॉफ्ट डो है ये हमारा ये, तो आपको इसी कंसिस्टेंसी का डो रेडी करना है। इसकी तरह से हमने इसको भर लिया है। भरने के बाद फिर क्या करना है, हमें अगल बगल पानी लगा दिया है ताकि जो ये हमारा जो पराठा है वो खुले ना जब हम इसको सेकें तो। उसके बाद कुछ इस तरह आपको पराठे का शेप दे करके इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ट्रायंगल का शेप दे दिया है। आप इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं एज़ योर ओन विश। इस तरह से हमने अपने मोमोज पराठे को रेडी कर लिया था। ऊपर से हमने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया की पत्ती डाल दी है और गाइस ये हमारा बिल्कुल रेडी था। अब बारी है हम इसको सेकने की, तो हमें अपने तवे पर इसको डाल दिया है और इसको बढ़िया से हमने बटर लगा के सेक लिया है। सो गाइस इस पराठे की ये खासियत है कि ये मोमोज़ की तरह नुकसान नहीं करता। अगर आप रोज़ मोमोज़ खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, लेकिन आप ये पराठा खाएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको आपने घर पे बनाया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसमें कोई भी आपने ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। सो कैसे देखिए हमने बटर लगा दिया है और बटर लगा के हमने फिर इसको सेक दिया है। आप इस मोमोज़ पराठे को अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, उनके टिफ़िन कभी भी छूट के नहीं आएंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उनको क्या बना के दें, तो आप ये मोमोज़ पराठा उनको बना करके दे सकते हो, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको जो हमने चटनी बनाई मोमोज़ वाली उसके साथ खा सकते हैं, केचप के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, रात के डिनर में। अगर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बना करके खा सकते हैं। सो गैस हमने उसी तरह दूसरा पराठा भी बना करके रेडी कर लिया है। क्योंकि मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए हमने बहुत सारा बनाया था। सो कैसे देखिए हमने सेम प्रोसेस से हमने दूसरा पराठा भी बना करके रेडी कर लिया है। क्योंकि मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो लोग इसको बहुत मन से खाते हैं और हम लोग मोमोज़ की जगह खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो गाइस ये देखिए सेम प्रोसेस से हमने अपने दूसरे पराठे को भी बना लिया। आई एम श्योर गाइस आपको जो हमारा ये रेसिपी है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम इसी तरह के डिश आपको बना करके दिखाते रहें और डालते रहें और आपका दिल खुश करते रहें। सो गाइस ये देखिए हमने अपने दूसरे पराठे को भी सेक लिया है। देखिए गाइस ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी है, हमें क्रिस्पी और कुरकुरा लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा ही बढ़िया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका मोमोज़ और पराठे का। सो गाइस ये देखिए कि बन करके हमारा रेडी था। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन चाइनीज़ और इंडियन क्यूजीन का, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो चैनल को लाइक और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें।